है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो हमारे पास टॉपिक है बट्टा बट्टा से जितने भी आपके बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकते हैं वो सभी करके बताएंगे। आपको पता है कि बट्टा एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जो सभी वनडे एग्जामों के लिए आपका इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बट्टा को जितने भी आपके बेसिक तरीके से बट्टा क्या होता है, बट्टा कैसे निकाला जाता है, वो सभी करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बट्टा का बेसिक बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कि आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन किस टाइप से होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाते हैं वन बाय वन। आपको पता ही है, क्वेश्चन आपको लग गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके एच डी यादव के मैथ के बुक से हैं। ठीक है, हमने आपको एच डी यादव मैथ का बुक का सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी अब तक हमने आपको प्रॉफिट और लॉस में जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी को हमने करके बताया है, और इसी बुक से आपको बट्टा से भी क्वेश्चन करके बताएंगे। क्वेश्चनों की संख्या आपके 100-200 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल आपको एक ही बुक का फॉलो करना है। सभी बंडल एग्जामों के लिए आपका बट्टा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको बारी बारी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही सब सारे क्वेश्चन आपको बट्टा से रिलेटेड हैं, सभी को करके बताएंगे। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस वाले बुक में दिए गए हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन है। बट्टा से जितने भी क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपका इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, और ये वाला बुक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एच डी यादव के मैथ के बुक से ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बट्टा क्या हो। तो देखिए, बट्टा समझने के पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। जैसे आपने कोई शॉप पर गए, ठीक है, और अगर आपको वहां शॉप पर गए, आप कोई आप सामान खरीद रहे, मान कर चलिए आपने जीन्स की पैंट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए उस जीन्स की पैंट में 1,000 का टैग लगा, यानी जो उसका मार्केट प्राइस है। समझिएगा, पहले आपको यहाँ पर क्या है, समझिएगा कि मार्केट प्राइस यानी एमपी, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। जिसे हिंदी में बात करें तो हम क्या बोलते हैं, इसे अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस आपने समझा। इसके बाद आता है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस। जिसे हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे डी से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बट्टा, या इसको हम क्या बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। बट्टा या छूट, क्या बोलते हैं, बट्टा या छूट। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको केवल आपको बट्टा के बारे में समझना है कि बट्टा कैसे निकाला जाता है। चलिए आते हैं। तो जैसे हमने कोई शॉप पर गए और हमको वहां पर कोई जीन्स लेना है। ठीक है, और उस जीन्स पर जो मार्केट प्राइस है, जो टैग लगा है, वो आपका कितने का, 1,000 है। ठीक है, तो आपने उस वहां से क्या किया कि अब वो ऐसा नहीं है कि जो फिक्स प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, दुकानदार उसी फिक्स प्राइस पर आपको नहीं बेचता है। सामान जो बेचता है कुछ ना कुछ आपको लेस करके बेचता है। ठीक है, तो मान कर चलें कि दुकानदार जो आपने रिक्वेस्ट किया कि हम आपके क्या रेगुलर कस्टमर हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 1,000 के बजाय, यानी 1,000 ना बेचकर उसने कितने में बेच दिया, जींस को 800 में बेच दिया। ठीक है, तो यहां से आपको यह पता करना है कि डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ। तो आप सिंपल बता देंगे कि जो हमारे पास मार्केट प्राइस है वो आपका कितना है, 1,000 है, और जो सेलिंग प्राइस यानी जो दुकानदार ने जिस रुपए में बेचा है, यानी आपको सामान दिया है, वो कितना है, वो आपका कितना है, 800 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस 800 है। तो जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हम निकालते हैं मार्केट प्राइस में से एसपी को हटा देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस को हटा देते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या निकल कर आता है, डिस्काउंट निकल कर आता है, छूट निकल कर आता है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको डिस्काउंट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। आप ये कह देंगे कि एमपी में से, यानी मार्केट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस हटा देंगे तो आपका डिस्काउंट पता चल जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जब आपको डिस्काउंट पता हो और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा और बटे एमपी यानी मार्केट प्राइस। तो इससे आप जब निकालेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकल कर आएगा। प्रक्रिया जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, जैसे आप क्या करते थे, जब आपको एसपी पता हो
एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो आप क्या निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते थे, यानी आप क्या करते थे, एसपी में से सीपी को हटा देते थे और इंटू 100 कर देते थे, बटे क्या हो जाता था, सीपी। तो यही प्रक्रिया इसमें भी है। प्रक्रिया आपका क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे कि हमको क्या लेकर चलना है, एमपी और एसपी को लेकर चलना है, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेकर चलना है। तो जब आपको डिस्काउंट निकालना है तो एमपी में से एसपी को हटा देंगे तो आपका डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डी गुणे 100 बटे एमपी कर देंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बट्टा क्या है। ठीक है, बट्टा कैसे निकाला जाता है, बट्टा की दर कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, ये सब आपको हमने करके बता दिया। ठीक है, तो बट्टा और बट्टा का परसेंटेज यानी आपका दर कैसे निकाला जाता है, ये हमने आपको करके बताया। अब चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन का लेवल क्या है उसको समझिए। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन आप देखिए एच डी यादव के मैथ के बुक से आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे और सभी बड़े एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर कैसे ज्ञात करेंगे। इससे आपके इस टाइप पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही बंडे एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपका इस वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपसे क्या पूछा है। अभी जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है सेम टू सेम वही बेसिक इंट्रोडक्शन पे सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 3600 है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 3600 है तथा विक्रय मूल्य रुपए 3132 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा, यानी आपको बट्टा निकालना। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका गिवन क्या है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 3600, यानी मार्केट प्राइस जो दिया है, एमपी का मान कितना दिया है, वो आपका कितना दिया, 3600। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर जहां पर हमने डी लिख दिया वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो एमपी यानी आपका कितना, 3600 है। ठीक है, अब कह रहा है तथा विक्रय मूल्य रुपए 3132 है, कितना दिया है, यानी एसपी का मान जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 31 और 32, यानी आपका क्या दिया है, 3132 रुपये आपका दिया है। तो ये एमपी है और ये एसपी। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, एमपी यानी मार्केट प्राइस। तो पहले आप डिस्काउंट निकालिए। तो आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, आपको हमने बताया कि अगर आपको एमपी और सीपी ज्ञात, एसपी ज्ञात है, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, यानी एमपी में से, मार्केट प्राइस में से एसपी को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3600 में से अगर आपने 3132 हटा दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट कितना हो जाएगा, घटाने पर कितना हो जाएगा, रुपए 468 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर लिख लीजिए, यानी 468 गुणे कितना हो जाएगा, 100, और बटे में एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है, 3600। 20 से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 36 गुणे 13 करेंगे तो 468, यानी 13% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है, 13%, यानी छूट प्रतिशत कितना है, 13% आपका हो गया। समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है, और आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 7/3/2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे में एग्जाम में पूछे गए हैं, और एसएससी के क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो मान कर चलिए आप इसके नीचे सभी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो एसएससी क्वेश्चन, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो सबसे हाई लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके एसएससी के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि एक दुकानदार रुपए 2275 में एक वस्तु बेचता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बेचने का तात्पर्य किससे है, एसपी, यानी एसपी का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने में, रुपए 2275 में बेचता है। ठीक है, जो रुपए 3250 के रूप में अंकित है, यानी जो आपका
अंकित मूल्य है वो एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है, वो आपका कितना है, ₹32.50 है। ठीक है, तो उससे कितने, अब उसमें कहा हुआ कितने छूट की पेशकश कर रहा है, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो आपका फार्मूला क्या होता है, यानी डी गुणे 100 और बटे में क्या होता है, मार्केट प्राइस यानी एमपी, ये होता है। तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालेंगे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी में से एसपी को हटा दीजिए, क्योंकि डी का फार्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। तो एमपी हमारे पास मार्केट प्राइस कितना है 3250 में से आपने एसपी को हटा दिया 2275, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आप घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ₹975, 975 हो जाएगा। ठीक है, आप घटाएंगे तो आपका कितना होगा, ₹975। तो अब आपको क्या करना है, यहीं पर आपको देख लेना है कि डी परसेंट हमको निकालना है, तो 975 गुणे 100 और बटे में आपका एमपी कितना है 3250, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, और सरल कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 चौके 5 छक्का 30 हुआ, 5 छक्का 30 और 5 बचे 25। ठीक है, अब इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 एक के 5, ठीक है, और 5 यहीं 15, इधर से 5 एक के 5 हुआ, 5 4 9 यानी 5 45, 5 बचे 25, यानी डी परसेंट इक्वल कितना होगा 195, कितना हुआ 195 गुणे 2 बटे कितना होगा 13, बटे कितना होगा 13। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 13 के 13 हुआ और 13 और 7, अच्छा 13 हुआ और 19 में से 13 घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी आपका 6 और 13 पचे 65, तो कितना होगा डी परसेंट इक्वल कितना होगा 15 दूना 30 यानी 30%। तो हमारे पास जो डिस्काउंट हुआ वो आपका कितने का हुआ, 30% का डिस्काउंट आपका हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि यदि एक दुकानदार ₹1000 में एक वस्तु बेचता है जो ₹1250 के रूप में चिन्हित है, वह कितने छूट की पेशकश किया। तो यानी आपको वही फार्मूला लगा देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर गिवन क्या है देखेंगे, वस्तु बेचता कितने में, यानी एसपी का मान ₹1000 दिया भी है, कितना ₹1000 दिया है, और जो चिन्हित है यानी मार्केट प्राइस जो दिया है एमपी का मान वो रुपए कितना दिया 1250 दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना कितने परसेंट की छूट की पेशकश किया उसने, यानी डी परसेंट निकालना। तो डी गुणे 100 बटे में आपको क्या निकालना है, बटे में आपको एमपी लिखना मार्केट प्राइस। ठीक है, तो पहले आपको डी निकालना है। तो डी आप कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि एमपी में से आप जब एसपी को हटाएंगे तभी तो आपका डी निकलेगा। तो एमपी माइनस एसपी, तो हमारे पास 1250 में से 1000 को हटा देंगे तो कितना होगा ₹250, ये हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास डी परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा 250 गुणे 100 बटे में एमपी, एमपी कितना है आपका 1250, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 5 बचे 25, 50, 5 दूना 10 हुआ और 5 बचे 25, 25 दूना 50, यानी डी का मान कितना हुआ 20%, 20% का डिस्काउंट हुआ, छूट हुआ, छूट की पेशकश कितना हुआ आपका 20% का। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, यानी 3 तक कंप्लीट हुआ, चौथा क्वेश्चन आप चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, इसमें कह रहा है कि एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर ₹109 की छूट काटने के बाद ₹576 हो। देखिए क्वेश्चन आपको समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हटाया है लेकिन आपको समझना, सारी चीज़ें आपको गिवन इसमें क्या दिया है, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, छूट की दर या डिस्काउंट की दर क्या होगी आपको बताना, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर ₹109 की छूट करने के बाद। अब देखिए 109 जो दिया है ने, ये आपका डी दिया है,
डी कितना दिया है 109 दिया है, यानी डिस्काउंट आपका कितना दिया 109 रुपये दिया है। आगे देखेंगे तो आपका देखिए यहीं पर कहा था जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर, विक्रय मूल्य पहले दिया है, ठीक है, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर रुपए 109 की छूट काटने के बाद रुपए 576 है। यानी देखिए जो एसपी का मान दिया है वो आपका कितना दिया 576 दिया है, एसपी का मान 576, ठीक है, एसपी का मान कितना दिया 576 दिया है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि आपको छूट की दर क्या होगी, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो मेरे भाई डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता ही है फार्मूला क्या होना चाहिए, डी गुणे 100 और बटे एमपी यानी मार्केट प्राइस। समझ में आ गया होगा आपको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए और एमपी पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, तभी तो आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो आपको क्या पता है, डी पता है लेकिन एमपी नहीं पता है, तो एमपी कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला आप बताइए। जो डी का फार्मूला होता है वो एमपी माइनस एसपी होता है, ठीक है, एमपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डी आपका कितना दिया 109 दिया है, 109, एमपी आपको निकालना है और एसपी कितना दिया 576 दिया है। तो एमपी कितना हो जाएगा, यानी 109 प्लस 576 हो जाएगा, ठीक है। तो एमपी 109 576 जोड़ेंगे 685 हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस कितना हुआ 685 हुआ। अब आपको पता चल गया, एमपी भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। डी का मान कितना है 109 है, 109 गुणे 100 करेंगे और एमपी यानी ये देखिए मार्केट प्राइस कितना है 685 है। तो डी परसेंट 109 गुणे 100 बटे 685, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, कट कर देते हैं तो देखेंगे 5 1 के 5 और 5 3 15, 5 7 35 और यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 20, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 9 18 और 2 0 0 1 हो जाएगा और 2 के 2 और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 21 80 बटे 137 कैंसिल करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 15.91% का आ जाएगा। आप कैंसिल करेंगे तो इतना आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, कितना 15.91% आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन देखेंगे आपका कौन सा वनडे एग्जाम पूछा गया था, चौथा एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 6/9/2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया, एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य कितना रुपए 2400। मेरे भाई मार्केट प्राइस कितना दिया है 2400, अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस 2400 दिया है, ठीक है, को 1872 में बेचा। एसपी का मान कितना है 1872 रुपए ये दिया है, ठीक है, 1872 में बेचा। तो छूट प्रतिशत कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डी गुणे 100 बटे में आपका क्या हो जाएगा एमपी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि डी इक्वल क्या होता है, एमपी में से एसपी को हटा देते हैं, मार्केट प्राइस माइनस कितना करेंगे सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है 2400 और ये 1872 हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2400 में से 1872 हटा देंगे तो रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 528। तो यहाँ से डी परसेंट इक्वल कितना होगा 528 गुणे 100 बटे में आपका क्या हो जाएगा एमपी, एमपी का मान मार्केट प्राइस का मान कितना है 2400, तो 2400 यहाँ पर और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 22%। तो डिस्काउंट परसेंट का मान कितना हो जाएगा आपका 22%। समझ में आया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपका इधर उधर किया है बस, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि अंकित मूल्य 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। जैसे क्वेश्चन बोला है बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना। क्या दिया है, कह रहा है कि
अंकित मूल्य का 3/4, तो अंकित मूल्य का 3/4 चलिए बराबर है किसके, बराबर है विक्रय मूल्य के 5/6 के। विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। कितना दिया, विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। ठीक है, 5/6 के बराबर है। तो ये आपका दिया अंकित मूल्य का 3/4 और बराबर किसके, विक्रय मूल्य के 5/6 के। तो देखिए क्या आपका निकालना क्या है, आपको ये निकालना कि छूट का प्रतिशत क्या होगा। छूट का प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले हम इन दोनों में संबंध क्या होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो संबंध होता है वो पहले आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर संबंध क्या निकल कर आएगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का मान क्या निकल कर आएगा, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य बटे विक्रय मूल्य, इसको इधर लेकर आए 5/6, ये आपका 3/4 हो जाएगा, बटे में चला जाएगा 5/6, 4 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 5 चौके 20 बटे 6 त्रिक 18, ये 10 हुआ, ये 9 हुआ, 10/9। ठीक है, 10/9। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे अंकित मूल्य कितना आया तो 10 आया और विक्रय मूल्य कितना आया 9 आया। ठीक है, तो अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो D × 100 बटे MP ये होता है। तो आपको पता है कि हम D यहाँ से निकाल सकते हैं। D निकालेंगे तो आपको पता, क्योंकि अंकित मूल्य पता है, ये विक्रय मूल्य पता है, यानी MP माइनस क्या होता है SP। तो MP का मान 10 है और SP का मान कितना 9, 1 हुआ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A × 100 और MP का मान कितना है 10। तो यहाँ पर 10 दहा में 100 यानी 10%। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा 10%। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, आपका अगला जो दिया है यानी क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। 7वां क्वेश्चन क्या दिया है आप देखेंगे, 7 8 दोनों पल्ले हो गया होगा। कह रहा कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। अंकित मूल्य यानी यहाँ पर लिख लेते हैं अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, इन दोनों का जो अनुपात है वो आपका कितना दिया, 12:7 दिया है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो 12 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो दिया है वो 7 रुपये है। ठीक है, तो अब कह रहा छूट प्रतिशत कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट मतलब D × 100 और बटे में आपको क्या हो जाएगा MP, बटे में क्या हो जाएगा MP। ठीक है, तो पहले आपको इससे D निकालना पड़ेगा। तो MP माइनस SP, 12 में से 7 घटाएंगे 5। तो देखिए इधर से 5 × 100 हुआ और बटे MP यानी 12, 500/12 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा यहाँ पर 12 में से हमने कितना घटाया है, SP का मान कितना है 12:7 है। ठीक है, तो हाँ सही है आपका। तो यहाँ पर कितना होगा 12 चौक 48 यानी 41 दशमलव, ठीक है 12 चौक 48, 12 एक्के 41.67% आपका आ जाएगा। ठीक है, ये यानी डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 41.67% आपका आ जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आते हैं 8वें नंबर पर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। तो क्या दिया है इसमें आप देखेंगे, करा कि महेश ₹300 की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% के 2 क्रमिक छूट देता, तो महेश का विक्रय मूल्य क्या होगा। महेश ₹300 की एक घड़ी खरीदता है, यानी खरीदने का मतलब उसका जो कह सकते हैं हमारे पास क्रय मूल्य है वो आपका कितना दिया है 300 रुपये दिया है। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य।
यानी 300 और कितने पर महेश ग्राहक को 15%, 15% छूट यानी 85 हो जाएगा, 85/100 और फिर 6%, 6% यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 94/100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 5 गुना 10 हुआ और 5 1 के 5 और 5 7 35 और यहाँ पर कितना होगा 77 51 गुणे 94 बटे कितना होगा 20, ठीक है। तो 2 दाम 20 और यहाँ पर कितना होगा 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 51 गुणे 47 और बटे 10, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 239.7 आ जाएगा। ये घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 239.7 रुपये ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पर कर लेते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद एक टोस्टर की बिक्री कीमत कितना है 18,000 है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है यदि छूट 37.5% दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% छूट देने के बाद एक टोस्टर की कीमत कितना है 18,000, यानी हम ये कह सकते हैं एमपी पर अगर हम 10% छूट यानी 90/100 हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा 18,000 के। तो एमपी का मान पहले मार्केट प्राइस का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 18,000 गुणे 100 हुआ और बटे में 90, ये इससे कैंसिल, 9 दूना 18 यानी एमपी का मान कितना हुआ 20,000, ठीक है। 20,000 ये हुआ। अब इसमें क्या कहा है आपको ये बताना है कि 37.5% पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 37.5% पर क्या दिया है 37.5% पर विक्रय मूल्य पर टोस्टर का विक्रय मूल्य, टोस्टर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कितना हो जाएगा 20,000 गुणे 100 में से 37 कितना 37.5% हटा देंगे, यही ना 37.5% हटा दें क्योंकि इस पे आपका छूट मिल रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो 62 कितना होगा 5 और बटे में 100, 2 0 2 0 से कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12,500 ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक घड़ी का मूल्य रुपये 230 है, वह 12% छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा। एक घड़ी का मूल्य कितना दिया है रुपये 230, 12% छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य आपके सामने, यहाँ पर घड़ी का विक्रय मूल्य आपको बताना 12% छूट होने के बाद, जबकि घड़ी का मूल्य कितना दिया है आप देखेंगे तो कितना दिया है आपका 230 और यहाँ पर कितना 12% छूट करेंगे, 100 में से 12 हटा देंगे और बटे में 100, तो 230 गुणे 88/100, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 और यहाँ पर 44, 230 गुणे 44 और बटे में 50, 25 हुआ 22 हुआ, ठीक है। 230 गुणे 22 बटे कितना होगा आपका 25 हुआ, ठीक है। या तो और कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 25 हुआ, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 46 गुणे 22 और बटे 5, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 46 गुणे 22 करके 5 से भाग लगाएंगे तो 202.4 आपका रुपये ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक कुर्सी की कीमत रुपये 500 है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुर्सी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो पहले आप देख लीजिए कीमत कितना है 500, तो 500 का 2 क्रमागत क्या दिया है 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, यानी एक बार 10% करेंगे तो 90/100, फिर उसके बाद आपका 10 करेंगे तो 90/100,
दो जीरो कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 गुणे 9 9 81, 5 1 के 5 और 5 8 40 यानी 405 रुपये कितना हो जाएगा, 405 ये हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब ये 11 वाला कंप्लीट हुआ। अच्छा 12 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पर। चलिए इसको रब कर देते हैं, तो 12 वाला लगाते हैं, रब कर दें। चलिए 12 वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक होम थिएटर सेट रुपये 49.50 का है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे होम थिएटर का विक्रय मूल्य, होम थिएटर का विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, कितना दिया इसका मूल्य 4,950, 4,950 का 20% छूट निकालेंगे तो 80/100 हो जाएगा, 80/100 गुणे फिर आपका 10%, अच्छा 15% दिया है तो 15% यानी 85/100। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। 495 गुणे 8 और गुणे 85/100, ठीक है। 5 दूना 10 और यहाँ 5 1 के 5 हुआ और 5 7 35, 495 गुणे 8/17 और बटे 20 और इसको अब और बढ़ाकर आप कट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमने किया है 3366 रुपये, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो होम थिएटर का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3366 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या दिया, ये आपका 12 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर 13वां कह रहा, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% छूट दी। सुनील ने 1500 की पुस्तकें खरीदी, 1500 की पुस्तकें खरीदी, पुस्तक विक्रेता कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भुगतान राशि कितना हो जाएगा। भुगतान राशि आप देखेंगे 15% छूट हो रही है तो 1500 का 15% 85/100, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 17 और ये 20 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पर कितना होगा 75, 75 गुणे 17 आप कर लीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट आपका कितना हो गया, रुपये 1275। भुगतान राशि कितना हो जाएगा, रुपये 1275 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो देखिए आपका 12 13 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 900 है या 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या दिया, 14 वाले में अंकित मूल्य कितना 900, तो 900 का 20% छूट मिलता है, 80/100 हो जाएगा और फिर कितना दिया है 10% यानी 90/100, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 90 गुणे 8 9 72 ये हुआ। अब यहाँ पर 9 दूना 18 हुआ और 9 सते 63 1 64 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 80 और 90% था तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना होगा 648। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 900 है, 20% यानी 80/100, फिर 10 90/100, फिर 2 जीरो कैंसिल यहाँ से हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 648। 15 वाला देख लीजिए क्या दिया है,
कह रहा है कि एक टीवी सेट के मूल कीमत ₹6000 है। यदि उस कीमत पर 20% की छूट दिया जाए और फिर सेवा संविदा रूप में 10% बढ़ा दी जाए तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा। ठीक है, तो उस कीमत बताना है, दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा। तो कीमत बताना है तो इक्वल कितना हो जाएगा, 6000 है, फिर 20% छूट यानी 80/100, फिर 10% राशि बढ़ा दी जाती है सेवा संविदा पर, 110 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो से कैंसिल, 60 गुणे 11 × 88, 8 छक 48 का 8 और 8 छक 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 52, क्योंकि 48 और 8 छक 48 ये हुआ का 8 हुआ 4 होगा कैरी ने, तो 8 छक 48, 48 और 4 यानी 52, यानी 5280। कीमत कितनी हो जाएगी, 5280 हो जाएगी। चलिए 14-15 कंप्लीट हुआ, मिलान करते रहिएगा उसमें आपका कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। चलिए अब आते हैं 16 वाला क्वेश्चन देखेंगे। रोहित ₹450 की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर निकालेंगे गेंद का विक्रय मूल्य, तो कितना दिया है 16 वाले में देखेंगे 450 गुणे, यहाँ पर 20% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है, तो 20% यानी इसका 80/100 और गुणे 95/100, तो 2 जीरो से कैंसिल हुआ, 45 गुणे 8 गुणे कितना होगा 95 कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कैंसिल कर लेते हैं, ये आपका 20 हुआ, 5 1 5 और 5 9 45, और यहाँ पर 5 9 45, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 9 दूना 18 गुणे 19, 18 गुणे 19 कर लीजिए तो 342 हो जाएगा। तो 16वां आपका क्या हो जाएगा, जो गेंद का विक्रय मूल्य कितना होगा 342 हो जाएगा। आप 17 वाला देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि राजेश ₹900 की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। मेज का विक्रय मूल्य निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है 900 और फिर 10% छूट यानी 90/100, फिर उसके बाद 20% यानी 80/100, ये तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 9 9 81 गुणे 8, 8 1 8 हुआ, 8 64, 600, कहीं गड़बड़ा दिए क्या, 9 9 81 हुआ, 81 गुणे 8 सही तो है। यहाँ पर फिर देख लेते हैं 17 वाले में 10% और 20%, 900, ठीक, तो चेक कर लेते हैं 17 का आपका विकल्प 648, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, सही है। 17 हो गया, 16 17। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18 19 आगे जो है आपका, चलिए 18 वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेच देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य ₹7200 है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 18 का 37.5% छूट दी जाती है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 7200 गुणे कितना छूट जाती है 37.5%, यानी 100 में से 37.5 घटा देंगे और बटे 100, ये इससे कैंसिल, 72 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा घटाने के बाद 62.5,
तो कैंसिल कर लेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4500। हमने किया था 72 गुणे 62.5 करेंगे तो 4500 आपका रिजल्ट आ जाएगा। 18वां कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन लाते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 वाला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, एक व्यक्ति ने अपने भोजन के 1250 के बिल पर 30% और फिर 20% छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 1250 70/100, फिर उसके बाद 20% का छूट 80/100, तो 2 0 कैंसिल, ठीक है, और ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास 125 गुणे 7 गुणे 8 और बटे में आपका 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और यहाँ 5 गुना 10 और 5 बचे 25, 25 चौके 100 और गुणे 7 यानी 700, ये होगा। चलिए 20 पे आ जाइए। 20वां वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 2500 है, उसे क्रमशः 12% और 10% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना है आपको। 2500 है, 2500 गुणे अंकित मूल्य का कितना 12%, तो 12% यानी छूट है ने, तो कितना हो जाएगा 88/100, फिर उसके बाद 10% 90/100, तो 2 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 25 गुणे 88 गुणे 9 और बटे कितना होगा 10, तो ये 44, 25 गुणे 44 गुणे 9 बटे 5, ठीक है। तो अगर हम कट करें तो 5 बचे 25, 9 45 गुणे 44, 45 गुणे 44 करेंगे तो रुपये 17,000, 19-20 कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। एक फर्नीचर दुकान दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। उसे डाइनिंग टेबल पर अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 11,900 दिया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है। अंकित मूल्य यानी MP इक्वल CP, ठीक है, गुणे यहाँ पर 100 प्लस माइनस P%, और फार्मूला होता है 100 माइनस ये आपका D, यानी डिस्काउंट आपका कितना हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस MP, CP का मान कितना दिया यहाँ पर 11,900, क्रय मूल्य आपका कितना दिया 11,900 दिया है, और गुणे 100 प्लस P% कितना दिया है 20, और यहाँ पर छूट कितना दिया है 16, ये आपका दिया है। तो भैया सॉल्व करिए इसको, तो 11,900 120/100 में से 16 घटा दीजिए तो कितना होगा 84, ठीक है। तो 12×7 = 84, 11,900 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/7, और कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो
पहले जो 20 वाला जो आंसर शीट आया था जो हमने निकाला था, वो आपका जो आंसर शीट आएगा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 20 वाला जो आंसर शीट आएगा वो आपका 1980 आएगा, वो आपको सही कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर हमने 17,000 कर लिया था, ये हमने दूसरे का यानी 21 वाले का विकल्प वहाँ पर लिख दिया था, उसको सही कर लेना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 7 1 के 7, 7 4 11 और 7 7 49। तो देखिए हमारे पास ये 17,000 रिजल्ट आ गया। एमपी का मार्केट प्राइस का मान कितना होगा? 17,000। चलिए 21 कंप्लीट हुआ। 22वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। तो 22 वाला क्या दिया है? एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य रुपये 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब सीपी आपको बताना है। अभी तक हमने एमपी का फार्मूला लगाया था, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस P% बटे 100 प्लस 100 माइनस D%, ये हमने निकाला था। अब जब सीपी हो जाएगा तो यहाँ पर एमपी हो जाएगा और ये फार्मूला बदल जाएगा, 100 माइनस D% ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस माइनस P% नीचे चला आएगा। ठीक है, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको डीपी, ठीक है, जब आपको क्या ज्ञात हो? डी ज्ञात हो, पी ज्ञात हो, एमपी ज्ञात हो, तब आप सीपी निकाल लेंगे। चलिए अब एमपी देख लीजिए, इसमें क्या दिया मार्केट प्राइस 22वां में 224 और क्या दिया है 100 माइनस जो आपका D% दिया है वो आपका कितना दिया? आप यहां पर देखेंगे विकल्प में 28 दिया है और P% कितना दिया है 12। सॉल्व करिए, 224 गुणे 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आएगा। ठीक है, और बटे 112, तो 112 दूना 24, 72 दूना 144, सीपी का मान 144 हो जाएगा। 22 कंप्लीट। 23 पर आइए, 23वां क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन इसी पर लग जाएगा भैया। सीपी निकालना है, आप देखेंगे 23वां में क्या निकालना? सीपी। कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस तरह से अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद इसी तरीके से निकालना है, यानी सीपी निकालना है। एमपी का मान कितना दिया अंकित मूल्य? 888, 100 माइनस 22% छूट है और पी आपका कितना दिया है? 11। चलिए तो सीपी इक्वल कितना होगा? 888, यहाँ पर 22 घटाएंगे ने तो 88, क्योंकि 88 और 22 घटाएंगे 8 2 10, अच्छा नहीं 88 नहीं 78 होगा। 78 बटे 111, यहाँ पर 8 हो जाएगा। सीपी इक्वल 8 64 का 4, 8 7 56 और 6 62, 624 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 23 कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं आगे। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। तो मान लेते हैं कि जो मानक क्रय मूल्य है यहाँ पर 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर
108 हो जाएगा। फिर आपका इसमें क्या कहा है, और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य का 10% है। अंकित मूल्य का कितना है, 10% है। ठीक है, प्रस्तावित छूट जो है अंकित मूल्य का 10% है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य MP 10%, 90/100 किसके बराबर, 108 के बराबर है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो MP इक्वल कितना हो जाएगा, 108 × 10 और बटे 9, 9 के 9 और 9 दूना 18, 120। तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। CP रेशियो MP 100 रेशियो 120, ये इससे कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5:6, 24 कंप्लीट हुआ। अब 25वां वाला देखेंगे। पच्चीस, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अरुण को ₹60 मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया था। एक पुस्तक के अंकित मूल्य का 30% छूट मिलने के बाद, तो MP का 30% छूट अगर कर दे रहे हैं, ठीक है, 30% की छूट मिलने से अरुण को ₹60 मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। इक्वल 60 कर दीजिए, तो इससे कैंसिल हुआ। तो MP इक्वल कितना हो जाएगा, 60 × 10 और बटे 30, तो रुपए यहाँ पर 3 दूना 6 हुआ ना, 200 हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 200। अब आपको भुगतान की राशि बतानी है। भुगतान की राशि कितनी हो जाएगी, क्या दिया है, पुस्तक के लिए अरुण को कितना भुगतान देना पड़ेगा। तो 200 में से 60 को हटा देंगे, क्योंकि ₹60 मूल्य एक आपका 31% छूट मिलने से अरुण को ₹60 मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। तो पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया, तो आपको 200 में से 60 घटाएंगे, तो यानी ₹140, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको टाइप 1 में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना, इस पर जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने करके बताया। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे SD यादव को मैथ की बुक से अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें।